370 हटी तो देश में आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपनी आंखों के सामने हमारे पुरखों ने तो लड़ाई लड़ी 1950 के बाद से कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन वो लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी छोड़ते गए। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके वोट की ताकत के आधार पर उस कलंक को निकाल करके सबके सामने फेंका। जोरदार ताली अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से आज हमको एहसास होता है और ये देश न केवल प्रधानमंत्री पे गर्व करता है और न केवल ये देश लोकतंत्र का झंडा दुनिया में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान और वो पीओके वाले लोग भी यहाँ देश की उन्नति के आधार पर अब वहां आंदोलन कर रहे कि हमको तो भारत में मिला लो, हमारे यहाँ कोई गुजर बसर होने वाली नहीं है। ये जो मौका अगर कोई दे रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो देश के उस भाव को जानते हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है, कांग्रेस ने अपनी गलतियों के आधार पर ये 5 नदियों वाला पवित्र पंजाब, इसको बांटने का भी काम किसी ने किया। काल के प्रभाव में ये पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के माथे पे कलंक है, जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। और उससे बड़ा अपमानजनक घटनाक्रम हमारे ननकाना साहब का जो जन्म स्थान था गुरु नानक देव जी का, और करतारपुर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गलियारा खोलने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम तो ये बड़ा आश्चर्य करते हैं, 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध, दो युद्ध हुए। देश के जवानों ने दुश्मन की छाती पर भारतीय तिरंगा फहरा करके अपनी ताकत का एहसास कराया, लेकिन जो देश के कर्ता धर्ता थे उनकी कायरपन के कारण से हमारे स्वाभिमान के प्रतीक को हम नहीं ले पाए। ये कलंक भी किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे है, उनके साथ वालों के माथे है। आज इस बात को लेकर के ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इस बात के लिए हो रहा है, इस देश की जवानी, इस देश की जिंदगी, इस देश की बौद्धिक क्षमता और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर अपनी क्षमता योग्यता के साथ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के बलबूते पर दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक तरफ ऐसा निर्विवाद व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर के लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रहा है, जिसका जीवन में अपने लिए खुद के जीवन में कोई अपना निजी मकान नहीं, कोई निजी जमीन जायदाद नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, लेकिन ये पूरी भारत माता के लिए और भारत के 142 करोड़ के लिए वो जी रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक तरफ ये स्वार्थी गठबंधन रोज लगातार अपने अपने प्रकार से कितना झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, शर्म आती है, घिन आती है ऐसी अपने स्वार्थ के लिए, एक ऐसे पवित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए। मैं मान के चलता हूं यह भारत का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है 2024। अब ये लोग कहते हैं कि आप 400 पार की बात क्यों करते हो, आपको कैसे मालूम पड़ गया 400 पार करोगे। अरे भाई, आपकी आंखें नहीं तो आपको दिखा देते हैं। आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहता हूं, देश के सामने बात रखी और देश ने आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया कि पूर्ण बहुमत की सरकार गैर कांग्रेसी व्यक्ति के हाथ में दी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। ये देश ने दुनिया को बताया। उससे आगे बढ़ करके उसका परिणाम क्या हुआ, पंजाब सहित पूरे देश में जो आतंकवादी घटना होती थी लगातार, और हमारे घर के बच्चे जो सेना में फौज में शामिल होकर के पूरे देश में ड्यूटी करते थे और पाकिस्तान के लोग उनके सिर काट के ले जाते थे।
और अपमानित करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के पहले कहा था कि मुझे आपने 60 साल कांग्रेस को दिया है, मुझे 60 महीने दीजिए, केवल 60 महीने की सरकार। और हमने सबने देखा है कि जैसे ही 60 महीने की सरकार बनी और इसी पंजाब की धरती पर पाकिस्तान ने गलती की तो उसको घर में जाकर मारने का काम किसी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने ये गौरवशाली इतिहास बना है। दुश्मनों की तरह अपने देश में भी निपटना जानते और उनके देश में घुसकर भी मारने का ये कीर्तिमान बनाया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और दुनिया में तीसरी फौज ऐसी बन गई, एक अमेरिका, एक इजराइल, इसके बाद तीसरी फौज भारत की हो गई जो अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम रहे। मुझे और आनंद इस बात का भी है, 2019 में फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार 300 पार। और डंके की चोट जब उनने कहा कि 300 पार, तब भी ये हंसी उड़ाने वाले बहुत सारे लोग थे, सबको मुंह पे तमाचा मारते हुए 300 पार हुए। डंके की चोट सरकार बनी, धारा 370 का कलंक हटाया, 3 तलाक का घटनाक्रम आप सबके सामने है। और हमारे देश के मान बिंदुओं पर सम्मान के साथ अरे बाल दिवस भी मने तो किसका मनना चाहिए? आजादी के बाद जिसको ये समझनी थी वो अपने जन्मदिन पे मना रहे थे। अरे भाई, यहाँ इस देश का इतिहास है, 4-4 बच्चे अपने देश में कुर्बान करने वाला इतिहास, इससे बढ़ के क्या होगा? गुरुओं की वो परंपरा और गुरु बालकों की जो शहादत, वीर बाल दिवस, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया देख रही है कि एक से बढ़कर एक बच्चे अपना बलिदान देने को तत्पर है। छोटे छोटे बच्चे गुरुओं के अपने बलबूते पर देश क्या होता है, बलिदान क्या होता है, प्राणों का उत्सर्ग क्या होता है, अपने प्राण को अपने हथेली पर फूल समझकर अर्पित कर दिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं और भारत की संस्कृति को नमन करता हूं। यह सम्मान अगर किसी ने दिया है तो हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया कि देश बाल दिवस मनाएगा तो वीर बाल दिवस के मान से सम्मान करके वो पुरानी गौरवशाली परंपरा को नमन करेगा। बदलते दौर में काल की नगरी, महाकाल की नगरी, ये बदलता समय एहसास कर रहा है कि दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश के अंदर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, वो एहसास करा रहा हम सबको कि आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच है। हमारे तो वो नेता हैं